अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हसाम हैदर। सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। फ़रीक़ैन के मुआहदे पर दस्तखत। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज। मरने वालों को मुआवजा मिलेगा। ज़ख्मियों को फ़ीकस 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। शहदा के ख़ानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुज़फ़्फ़राबाद पूंछ डिवीज़न में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड्स का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 90 दिनों में बहाल हो जाएगा। आज़ाद हुकूमत 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स देगी। विफाक आज़ाद कश्मीर में बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगा। काबीना की तादाद कम करके 20 वज़रा और मुशीर कर दी जाएगी। इंतजामी सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 से ज़्यादा नहीं होगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट को ज़म किया जाएगा। एहतसाब एक्ट नैब कवानीन के मुताबिक बताया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तश्कील दी गई आला सतह की कमेटी ने बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया। मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमत पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में फ़रीक़ैन के दरमियान तारीखी मुआहदा तय पा गया। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, डॉक्टर तारिक फजल, अबीर मकाम और कमर जमान कायरा ने मुज़ाकरात में शिरकत की। फैसल मुमताज़ राठौर और दीवान अली चुगताई ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नुमाइंदगी की, जबकि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से राजा अमजद, शौकत नवाज़ मीर और अंजुम जमान ने मुज़ाकरात में शिरकत की। मुआहदे में 12 बुनियादी और 13 इजाफी निकात शामिल हैं। मुआहदे के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज होंगे। अदालती कमीशन भी बनाया जाएगा। 1 और 2 अक्टूबर के वाक़यात में जाम हक अफराद के वरसा को सिक्योरिटी एहलकारों के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को 10 लाख और वरसा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। काबीना का हजम 20 वज़रा मुशीरान तक महदूद होगा। सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 होगी। महाजरीन अरकान असम्बली के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई है। हतमी रिपोर्ट तक बरात और फंड्स मुअत्तल रहेंगे। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन इदारा जम एहतसाब एक्ट को नैब कवानीन से हमाहंग किया जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद और पूंछ में 2 नए तालीमी बोर्ड कायम होंगे। तमाम बोर्ड को वफाकी बोर्ड इस्लामाबाद से मुंसलिक किया जाएगा। मंगरा डैम तौसी मंसूबे में मीरपुर के मुतासरा खानदानों को 30 दिन में जमीन का कब्जा दिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 की रूह के मुताबिक 90 दिन में तरामीम होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के फंड जारी करेगी। हर जिला में मरहलावार MRI और CT स्कैन मशीन फराहम की जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के बिजली निजाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहूरी, कमसेर और चपलानी नीलम रोड पर 2 सुरंगों की फिजिबिलिटी तैयार की जाएगी। इजाफी निकात में तमाम पुरतशद्दुद वाक़यात अदालती कमीशन के स्पुर्द करने की शर्त रखी गई है। मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टाइम फ्रेम और जायदाद की मुंतकली पर टैक्स 3 माह में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बराबर किया जाएगा। मुजाहरों में गिरफ्तार आज़ाद कश्मीर के शहरियों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा टैक्स तरामीम, मुख्तलिफ अजला में हाइडल मनसूबे, वाटर सप्लाई स्कीम, अस्पताल और दीगर तरक्याती मनसूबे शुरू करने की यकीन दहानी करवाई गई है। मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की सरबराही में मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। फैसलों पर अमल दरामद और तनाज़ात के हल की तमाम तर जिम्मेदारी मॉनिटरिंग कमेटी पर आयद होगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, लेकिन उनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हो गए। सेनेटर राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सब मुतालबात तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में जो फंड्स मतलूब हुए वो दिए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने मामले को पुरअमन हल निकालने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदे का ऐलान किया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हिदायत की कि मामले को खुशसलूबी से तय किया जाए। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, लेकिन उनके तमाम मंसूबे नाकाम हुए। मेरी जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उन सब की हत्तल मकदूर कोशिश थी कि अब इस पर अमन होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये जो मसला है इसको इतना बिगाड़ पैदा कर दिया जाए कि यहाँ हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं। ये जो आपकी हुकूमत है ये भी आप में से। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि हालात में तशद्दुद का पहलू नहीं आना चाहिए था। जानी नुकसान पर अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सब मुतालबात तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में जो फंड्स मतलूब हुए वो दिए जाएंगे। आईनी मामले पर कमेटी बनाई है जिसकी सिफारिशात पर मामला हल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर जो है वो उनको सबको एक्सेप्ट किया है और जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के आवाम की तालीम का तल्लक है, जो भी फंड्स मतलूब हुए वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो दिए जाएंगे ताकि आज़ाद कश्मीर जो है वो खुशहाल हो
वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना था कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और एक्शन कमेटी के मशकूर हैं कि मसले को खुशअस्लूबी से हल कर लिया। कश्मीरी अवाम की भलाई के लिए किए गए मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में, लंबी डिटेल और आज और कल दोबारा भी मुज़ाकरात हुए। हम दोनों का मकसद एक हो कि कश्मीरी अवाम की वेलफेयर के लिए काम करें और उनकी भलाई के लिए करें। जब हमारी भी ये मकसद है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि ये सिर्फ मुआहदा नहीं बल्कि पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। अवामी मसाइल के बायस पैदा होने वाले बहरान पुरअमन तौर पर हल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि तसादुम की बजाय बातचीत और अफाम तफहीम को तरजीह दी गई है। हुकूमत और अवामी कमेटी दोनों ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर ने मामले के पुरअमन हल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला था, इसमें किसी मुल्क को मुदाखलत की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छे तरीके से हमारे दौर हुए, बड़ी अच्छे तरीके से हमारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, जिसके लिए मैं फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल में उनका शुक्रिया अदा करूँगा। ये हमारा अपना अंदरूनी मामला था, इसके अंदर किसी मुल्क को मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शौकत नवाज मीर का मजीद कहना था कि पुलिस और रेंजर्स वाले हमारे भाई हैं, वो अपनी ड्यूटी करने आए थे, उनके साथ जो हुआ उसका दिफा नहीं करते। मुआहदे में जो चीज़ें तय हुई उन पर जिम्मेदारी से अमल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी में मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन, कहा कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुश आइंद है। अल्हम्दुलिल्लाह साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं, तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी मफादात और अमन हमारी तरजीहात हैं। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरियों के हुकूक के पहले भी मुहाफ़िज़ थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की काविशों को सराहा और शाबाश भी दी। भारत आज़ाद कश्मीर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय UN चार्टर और आलमी क़वानीन की जिम्मेदारियाँ तस्लीम करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के आवाम की इज़्ज़त, हुकूक और समाजी और माशी तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ये अज़्म आइनी जिम्मेदारी के साथ कश्मीरी आवाम से पाकिस्तान के अखलाक़ी वादे की अक्कासी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम अपने शहरी और सियासी हुकूक आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मकबूज़ा कश्मीर में भारत के काबिज़ अफ़वाज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारत ने ताकत के इस्तेमाल और बुनियादी आज़ादियों के इनकार को कश्मीरी आवाम की आवाज़ दबाने का हथियार बना रखा है। वज़ीर आज़म का हमास की जानिब से बयान के बाद की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान, अपने ट्वीट में कहा कि फ़लस्तीन में जंग बंदी के इम्कानात पहले से ज़्यादा करीब आ गए हैं। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीनी आवाम के साथ खड़ा रहा है और आइंदा भी खड़ा रहेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादतों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौका पर सदर ट्रंप से मुलाकात में फ़लस्तीनी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमास का जारी करदा एलामिया जंग बंदी के लिए एक मौका फराहम करता है जिसे ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान अपने तमाम शराकतदारों और बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए काम जारी रखेगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, PIA ने बरतानिया के लिए अपने फ़्लाइट ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए बताया है कि इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें 25 अक्टूबर से शुरू होंगी। पहले मरहले में हफ्ते और मंगल को हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद से दोपहर 2 बजे से 12 बजे रोज़ाना की बुनियाद पर मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी, जबकि वापसी की परवाज़ शाम 7 बजे रवाना होकर सुबह 7 बजे इस्लामाबाद पहुँचेगी। तर्जुमान के मुताबिक बतदरीज मैनचेस्टर एयरपोर्ट से परवाज़ों में इजाफा भी किया जाएगा और लंदन में भी परवाज़ें चलाई जाएंगी। 5 साल बाद ये रूट दोबारा बहाल होने पर PIA पर इस वक्त खुशी का समा है और मुसाफिरों को कम वक्त और आरामदेह सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। शुमाल मशरक़ी बहीरा अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन तूफ़ान में तब्दील हो गया है, जिसे शक्ति का नाम दिया गया है। ये नाम श्रीलंका की जानिब से तजवीज़ किया गया है, जिसका मतलब है ताकत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शक्ति के शदीद समुद्री तूफ़ान में तब्दील होने का खदशा जाहिर किया गया है। तूफ़ान के मरकज़ में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुँचने की तवक्को है, जबकि ये तूफ़ान 6 अक्टूबर तक बहीरा अरब में मौजूद रह सकता है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक शक्ति कराची के जनूब में तकरीबन 3
360 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तूफान के असरात के पेश नज़र कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तूफान के दौरान समुंदर में शदीद तुग़यानी रहेगी, जिसके बायस माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समुंदर में ना जाने की सख्ती से हिदायत दे दी गई है। PMDC के मुताबिक पोर्टल्स के जरिए सर्विस डिलीवरी और कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई है। दरखास्तों की प्रोसेसिंग अब सिर्फ 3 से 4 दिन में मुकम्मल हो रही है। अब तक 1,75,000 से ज़्यादा केसेस निपटाए जा चुके हैं। फुल लाइसेंस, प्रोविंशियल लाइसेंस, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट्स और पोस्ट ग्रेजुएट कलेक्शंस और फैकल्टी रजिस्ट्रेशन समेत ज़्यादातर केसेस मुकम्मल हो गए हैं। लाहौर और कराची में लाइसेंसिंग सिस्टम के आगाज़ के बाद पंजाब और सिंध के डॉक्टर्स को इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं रही है। मज़ीद जानने के नदीम चौधरी से। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, PMDC तर्जमान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि PMDC ने अपनी कारकर्दगी बेहतर कर ली है और ऑनलाइन जो पोर्टल है उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाते हुए जितने जो पेंडिंग केस थे वो सारे क्लियर कर दिए गए हैं और 1,75,000 से ज़ायद केसेस निपटा दिए गए हैं जो ज़ेर इल्तवा थे। इसके अलावा फुल लाइसेंस के जो 33,040 केसेस थे मौसूल हुए थे, उनमें से 32,000 केसेस मुकम्मल कर दिए गए। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट 25,000 दरखास्तें मौसूल हुई थी और 25,000 दरखास्तें क्लियर कर दी गई हैं और प्रोविजन लाइसेंस के लिए 31,000 दरखास्तें मौसूल हुई थी, वो भी मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी गई। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के लिए भी 9,000 दरखास्तें हुई, उनमें से 8,000 क्लियर कर दी गई हैं। PMDC तर्जमान के मुताबिक आउटस्टैंडिंग और तमाम जो बैकलॉग था वो मुकम्मल कर लिया गया और आइंदा तमाम चीज़ें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उसी वक्त फौरी तौर पर प्रोसेस कर दी जाएंगी। जी नदीम चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के मुबैना कत्ल केस की समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने केस सुना। आज समाअत में मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। सरकारी वकील राजा नवीद हुसैन अदालत में पेश हुए। अदालत ने अगली समाअत पर गवाहान को पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत दी है। केस की समाअत 11 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में बैकवक्त 2 सरकारी ओहदे रखने के मामले पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सहू की तकर्री के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई। जस्टिस के रूबरू एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने सूबाई हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवा दिया, जिसकी नकूल अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को फराहम करने की हिदायत की है। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत को भी जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए वाज़ेह किया है कि हर हाल में जवाब जमा करवाया जाए ताकि केस का फैसला किया जा सके। अदालत ने मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहे बरामदगी केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने कार्रवाई की, ताहम अल-यमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए केस की मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा थाना 12 कहू में दर्ज है। लाहौर से कराची जाने वाली कराची एक्सप्रेस का इंजन भरियारो स्टेशन और पट ईदन के दरमियान अचानक फेल हो गया है। ट्रेन को 2 घंटे की ताखीर का सामना करना पड़ा। मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला। रेलवे ज़राए के मुताबिक कराची एक्सप्रेस पहले ही 3 घंटे ताखीर का शिकार थी, जबकि इंजन फेल हो जाने से इसमें मजीद ताखीर हो गई। बादजान भरियारो रोड से मालगाड़ी का इंजन मंगवा कर कराची एक्सप्रेस को पिट ईदन स्टेशन तक पहुंचा दिया गया। पिट ईदन स्टेशन पर खराब इंजन को ट्रेन से अलहदा कर दिया गया और मालगाड़ी का इंजन लगाकर ट्रेन को कराची के लिए रवाना कर दिया गया। कसूर तहसील चूनिया के नवाही गांव में जमीनों को सैराब करने वाली नहर में पानी के तेज बहाव के बायस बंद टूट गया। बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जिससे किसान शदीद माली नुकसान से दोचार हो गए हैं। किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा अनहार की मुबैना गफलत के बायस इनकी मेहनत से तैयार की गई फसलें तबाह हो रही हैं। जलालपुर पीरवाला सैलाब ने मोटरवे M5 को भी शदीद मुतासिर किया। मोटरवे M5 22 रोज से मुल्तान से उच्च तक ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसके बायस उच्च शरीफ और दीगर शहरों की तरफ जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अता साकी से। जी अता साकी। बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। जहां जलालपुर पीरवाला के हज़ारों लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं और लाखों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हुई हैं, वहीं पे सैलाबी पानी ने मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला को शदीद मुतासिर कर दिया है। मोटरवे M5 आज 22वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद है।
इस हवाले से जब हमारी मोटरवे हुकाम से बात हुई तो मोटरवे हुकाम का कहना था कि मोटरवे की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। NHA का अमला और भारी मशीनरी मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला पर मौजूद है, तेज़ी से काम जारी है। जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई तो उनका कहना था कि मोटरवे बंद होने की वजह से हमें 100 किलोमीटर लंबा सफ़र करना पड़ता है। इनकी जानिब से मोटरवे इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि मोटरवे M5 को जल्द अज जल्द खोल दिया जाए ताकि सफरी सहूलियात में आसानी हो। जी ABN स्टूडियो से इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए ABN है कौम की सोच।